बहुत दिनों के बाद स्टीव अपने विलेज में आया और तब उसने अपने गांव वालों को मरा हुआ पाया। इन सब की बॉडी देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये किसी ज़ॉम्बी ने किया है। और सवाल आता है कि ज़ॉम्बी तो रात में आते हैं और गांव वालों के माने ये हादसा दिन में हुआ है। और इन सबको बुरी तरह कौन मार सकता है ज़ॉम्बी के अलावा। और इन सब का कारण जानने के लिए टेक्नोब्रिड आने वाला है स्टीव के विलेज में। क्या टेक्नोब्रिड को इन सब का राज पता चलेगा या खुद को ही राज बना देगा? और ये मिस्ट्री को जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक देखना पड़ेगा। और स्टार्ट करते हैं हमारी ये डरावने एपिसोड को। और इस एपिसोड का नाम है लुक बैक अगेन। हेलो गाइस, मैं हूँ टेक्नोब्रिड और आप सभी को पता होगा कि मैं हूँ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और मैंने बहुत फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जैसे कि एनाबेल और कई सारे हॉरर चीजों को सुलझाया है। ओके 2 मिनट, मैं एक कॉल आया है। हेलो, हाँ, ठीक है, अभी आ जाता हूँ। ये कॉल मेरे दोस्त स्टीव का है और उसने मुझे कहा उसके गांव में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है और ये सब देखने के लिए उसने मुझे बुलाया है। जब मैं इस विलेज में पहुंचा तब मैं ये सब देखकर हैरान हो चुका था और ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये किसी मामूली इंसान का काम नहीं है। लेकिन जब मैं सवाल पूछने के लिए विलेजर के पास गया तब वहाँ के बूढ़े विलेजर ने मुझे कहा ये सब एक स्टैचू की वजह से हुआ है और वो स्टैचू ने यहाँ के सारे मॉब्स को बुरी तरह मार दिया। और मैं ये देखकर हैरान था कि उसने स्टीव के फैमिली मेंबर को भी मार दिया है। और फिर मैं वहाँ घूम कर बॉडीज की गिनती करने लगा जो कि गिन चुनकर 15-20 होंगे। कई सारी बॉडीज को गिनती करने के बाद मैं चला गया स्टीव को खोजने, लेकिन स्टीव मुझे नहीं मिला। शायद वो ये सब देखकर डर गया होगा। और मैंने वहाँ पर बहुत सारे स्पाइडर की बॉडी देखी जो कि बुरी तरह स्मेल कर रही थी। और फिर मैं जाकर वहाँ के फार्म को देखने लगा। शायद खाने की वजह से ये सब हुआ हो, लेकिन मुझे फार्म में कुछ भी नहीं मिला। फिर कुछ देर बाद लोकेशन की मदद से मैं वो स्टैचू के पास पहुंच गया और ये स्टैचू दिखने में बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे स्टैचू के आसपास कोई भी पैरानॉर्मल चीजें दिख नहीं और ना ही मुझे एहसास हुआ। लेकिन जब मैं उस स्टैचू को देखकर निकल रहा था और फिर वो स्टैचू हिलने लगा, फिर मुझे पता चल गया कि ये स्टैचू श्रापित है। जब मैं आगे चलता तब ये स्टैचू मेरे पीछे लग जाती है और फिर जब मैं उस स्टैचू को देखता तब वो स्टैचू रुक जाती है जैसे कि एक नॉर्मल स्टैचू। फिर मैं स्टैचू को देखते देखते वहाँ से निकल रहा था, लेकिन वो स्टैचू मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी और फिर मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगा। और सवाल आता है कि ये भूतिया स्टैचू दिन में भी पावरफुल थी और इसे धूप से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैं स्टैचू को देखते देखते वहाँ से निकलने लगा ताकि वो मेरे पीछे न लग जाए। फिर जब मैं भागने की कोशिश कर रहा था फिर तब मैंने देखा कि स्टैचू की स्पीड बढ़ चुकी है और वो मुझसे भी ज्यादा तेज थी और मैं किसी भी हालत में स्टैचू से बचकर भागने लगा और वो मुझसे भी तेज मेरा पीछा करने लगी। और ऐसा चलता रहा तो मैं स्टैचू के हाथ ही मर सकता हूँ। और मैंने एक फैसला लिया, इस स्टैचू को मुझे किसी भी हालत में रोकना होगा और इसलिए मैंने मदद के लिए स्टीव को कॉल किया। स्टीव के आते आते मैं कभी भी मर सकता हूँ और इसीलिए मैंने स्टैचू के लिए ट्रैप बनाने की कोशिश की और इसीलिए मैंने स्टैचू को अपने पीछे लगा दिया और उस जगह से निकलने लगा। और फिर मैं स्टैचू को अपने प्लान की वजह से वहाँ पे खड़ा किया और फिर मैंने वहाँ पर गोस्ट कैप्चर डिवाइस भी लगा दिया। अगर वो मेरे पीछे लगे तो इस डिवाइस में कैद हो जाए। और मैंने ऐसे करते करते बहुत सारे जगह पर ऐसा डिवाइस लगा दिया। फिर तभी स्टीव आकर उसके ऊपर TNT रख देता है ताकि वो कमजोर होकर इस डिवाइस पे कैद हो जाए। और मानना पड़ेगा कि स्टीव ने मेरे यहाँ पे बहुत सारा हेल्प किया। फिर मैं आगे देखता हूँ ताकि वो स्टैचू मेरे पीछे लग जाए और ये सब मेरे प्लान से चल रहा था। फिर स्टैचू को कमजोर करने के लिए स्टीव ने उसके ऊपर TNT रख दिया और वो स्टैचू मुझे देखकर मेरे पीछे लग गया। और आखिर में स्टीव और मैंने उस स्टैचू को हमेशा के लिए कैद कर लिया ताकि वो किसी को भी नुकसान ना पहुंचा दे। और फिर मैं स्टीव के पीछे जाकर गांव वालों को खुशखबरी देने गया और फिर गांव पहुंचते वक्त आसमानों में कुछ जैसा घटित हुआ जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई और भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। फिर जब मैं वहाँ पर गाँव पहुँचता हूँ तब मुझे हेरोब्राइन की आवाज आती है। ये सब देखने के बाद मैं डर चुका था ताकि वो मुझे नुकसान ना पहुँचा दे। फिर मैं उससे बचने के लिए वहाँ पे छुपने लगा। कुछ देर बाद हेरोब्राइन से लड़ते लड़ते स्टीव की मौत हो जाती है और फिर मैं डर के मारे वहाँ से निकल गया क्योंकि मुझे पता था कि स्टीव वापस से रिस्पॉन्ड हो सकता है अगर वो बेड लगाया हो तो। और मैं हेरोब्राइन से बचने लगा और हेरोब्राइन को रोक पाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। और मुझे पता था हेरोब्राइन किसी को कुछ भी नहीं करता जब तक उससे कोई पंगा ना ले। और मैं हेरोब्राइन को तब तक देखता रहा जब तक वो गायब ना हो गया। और गाइस, ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही माइनक्राफ्ट के हॉरर वीडियो देखना पसंद है तो जल्दी से लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली बार
और नए हॉरर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।